Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो पूर्णिया लोकसभा सीट से आज आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन जो है वो दायर कर दिया है और अब सबकी नजरें कल पर टिकी हुई हैं कि कल आखिरकार क्या होने वाला है। जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने पहले ही अपना नामांकन कर दिया है। आज आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती ने भी अपना नामांकन कर दिया है और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं या फिर कहें तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि कल पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो कल अपना नामांकन दायर कर सकते हैं, जिसकी संभावना पूरी है निर्दलीय के रूप में। और दरअसल क्यों पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं वो ये है कि आज सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा लगता है कि पप्पू यादव से अपना पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल कांग्रेस खेमे से जो खबर आ रही है उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पप्पू यादव का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं इसकी वजह सुनिए। दरअसल जो सूत्रों से खबर ये आई है वो ये है कि जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि दिल्ली में जाकर पप्पू यादव ने तो इस बात का ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर भी पहुंचे थे वो और उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है और जो एक कागजी कार्रवाई होती है वो पप्पू यादव ने कभी भी पूरा किया ही नहीं। यानी कि दिल्ली में ये घोषणा करने के बाद कांग्रेस के जो वहां पे जो ऑफिस है दिल्ली में, जो केंद्रीय ऑफिस है, वहां पर घोषणा करने के बाद सूत्र ये बताते हैं कांग्रेस के कि वो पटना उनको आना चाहिए था और पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहां पे जाकर उन्हें जो कुछ फॉर्मेलिटीज है जो उसे पूरा करना चाहिए था। उसके बाद ही उनके पार्टी का विलय होता कांग्रेस में और फिर वो भी खुद सदस्य बन जाते कांग्रेस के। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस में कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सूत्रों का यह कहना है कि सिर्फ घोषणा हुई पप्पू यादव की तरफ से कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में ये घोषणा हुई, लेकिन इसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो कागजी कार्रवाई कभी हुई ही नहीं। इसीलिए कांग्रेस भी कह रही है कि अगर कल पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर भी अगर अपना पर्चा भरते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से तो कांग्रेस को इससे कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कांग्रेस इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया भी बहुत ज्यादा देने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पप्पू यादव ने आधिकारिक रूप से अभी तक कांग्रेस जो है उसमें शामिल वो नहीं हुए हैं। यानी साफ तौर पर कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ लिया है और ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कल कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव अपना नामांकन नहीं करते हैं तो फिर निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे और फिर पूर्णिया की लड़ाई जो है एक तरीके से और ज्यादा रोचक हो जाएगी, जहां एक तरफ संतोष कुशवाहा जेडीयू से है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ बीमा भारती है आरजेडी से, और फिर पप्पू यादव भी जो है वो निर्दलीय के रूप में जो है वहां से चुनाव में उतर सकते हैं। उसके बाद एक चौथे खिलाड़ी भी है, ओवैसी ने ऐलान किया हुआ है कि उनकी पार्टी का भी उम्मीदवार वहां से खड़ा होगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है और ये उठ रहा है, तो पप्पू यादव क्या एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज दरअसल बीमा भारती ने जब अपना नामांकन दायर किया तो उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो पटना से पूर्णिया आए। नामांकन हो जाने के बाद एक जनसभा भी हुई, वहां पर उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में जो है वो जनता से वोट भी मांगा और अपील की कि बीमा भारती के लिए वोट किया जाए। बहुत ही जुझारू महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, इस तरीके की बातें कही। लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। इसी दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला, नीतीश कुमार पर हमला बोला, नीतीश कुमार को कहा कि वो
पलटे नहीं बल्कि बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे बीजेपी उनके खिलाफ जो है ईडी और सीबीआई के रेड्स कर रही है या फिर छापेमारी उनके खिलाफ जो है चलती है, और अगर वो लोग जो है बीजेपी में शामिल हो जाए या बीजेपी का साथ दे दे तो सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, या किसी का भ्रष्टाचार का कोई मामला जो है फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। इस तरीके की बातें जो है आज तेजस्वी यादव ने कही। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि पप्पू यादव के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिल्कुल खामोश थे। एक शब्द का भी प्रयोग पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी ने अपनी जनसभा में नहीं किया। हाँ, उन्होंने इशारों ही इशारों में असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र जरूर कर दिया कि उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है, और जो 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एक कह सकते हैं झटका लगा था ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से सीमांचल क्षेत्र में, जहां पर ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी को ही पहुंचाया था। तो उसको लेकर कहीं न कहीं शंकित नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने साफ आज कहा कि कुछ लोग आएंगे, हैदराबाद से कुछ लोग आएंगे, लेकिन उन्होंने पूर्णिया की जनता को एकजुट रहने के लिए कहा और कहा कि पूर्णिया की जनता जो है ऐसे बाहरी लोगों के बहलावे में बहकावे में न आए तो बेहतर होगा। उनका कहना था कि ऐसे लोग जो बाहरी हैं, यानी कि ओवैसी पर निशाना साधा जा रहा था, वो लोग आते हैं, वोट काटते हैं और वोट काटने के बाद फायदा पहुंचाते हैं बीजेपी को। तो आज एक तरीके से ओवैसी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने जो है एक चेतावनी दे दी। उन्हें इस बात का डर है कि ओवैसी भी जो है वो खेल खराब कर सकते हैं आरजेडी का पूर्णिया में। पप्पू यादव तो बैठे ही हुए हैं खेल खराब करने के लिए। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी और पप्पू यादव ये दोनों जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या ये दोनों सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को नहीं पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है, ये जो उम्मीदवार उतरेंगे, अगर पप्पू यादव उतरते हैं मैदान में तो सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे आरजेडी को ही। बीमा भारती को इसका नुकसान जो है वो पहुंचाया जाएगा, और ये बात तेजस्वी यादव जानते हैं। हालांकि पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई, एक बार भी पप्पू यादव फैक्टर का नाम या पप्पू यादव का नाम जो है आज पूर्णिया में उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ओवैसी को लेकर उन्होंने अपनी जो है चिंता जता दी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कल आधिकारिक रूप से पप्पू यादव जो दावा कर रहे थे कि वो पूर्णिया में कह सकते हैं मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उस दावे पर अब कल क्या पप्पू यादव खड़े रहेंगे? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि कल आखिरी दिन है नामांकन दायर करने का दूसरे चरण के चुनाव के लिए, और कल पप्पू यादव का जो है निर्दलीय के तौर पर नामांकन दायर करना लगभग पक्का माना जा रहा है। और वही बड़ा सवाल कि पप्पू यादव के मैदान में उतरने से क्या इसका नुकसान आरजेडी को होगा या नहीं, और क्या फिर इसके वजह से जेडीयू उम्मीदवार को और या फिर कहें तो एनडीए उम्मीदवार को फायदा नहीं होगा। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।